नमस्ते दोस्तों। आप ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने है जनगणना 2011। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि और भी इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि सिर्फ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, तो आप तक पहुँचे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे जो भी विद्यार्थी हैं उनको शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनगणना 2011, पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ये लॉर्ड मेयो थे, उनका ही कार्यकाल था। दूसरा है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुआ, यानी हर एक 10 साल पर कब से रेगुलर हो रहा है? तो 1981 से, क्षमा करेंगे ये 1881 है, 1981 1881 से ये रेगुलर संपन्न हो रहा है। और ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था जब ये शुरुआत हुआ रेगुलर के। तीसरा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1951 में ही हुई है। क्योंकि ये 81 शुरू हुआ था तो हर 10 साल पे ये हो रहा था। चौथा है, जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष जो है ये कब माना जाता है? तो 1921 माना जाता है महाविभाजक वर्ष। अब दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है और जनगणना से हट के भी है। दूसरा बात, नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न जो है, भारत का लघु विभाजक वर्ष जो है वो 1951 है, 1951, तो 51। छठा है, कितने वर्ष के अंतराल पर ये होता है? तो मैंने बताया अभी, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं, हिंदी में इसे जनआंकिकी कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो 15वीं है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट जो है अब जो होने वाली है 16वीं जनगणना होने वाली है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये रखा गया था इसका आदर्श वाक्य। इसमें इस जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। 10वां है, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो प्रगणक शिक्षिका है जनगणना का शुभंकर। 11वां, प्रथम जनगणना कमिश्नर का नाम डब्ल्यू प्लॉडेन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गणना आयुक्त यानी कमिश्नर का नाम क्या है? तो ये R.A. गोपाला स्वामी है, जिनका कार्यकाल 1949 से 53 तक रहा है। 13वां है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ है? तो ये 1931 में हुआ है, वर्ष 1931 में। 14वां है, विश्व जनगणना दिवस, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और 11 जुलाई को हुई है, तो इसलिए याद रखें इसे। 15वां है, 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी मतलब कितना आबादी है था? तो ये 121 करोड़ दशमलव 05 है, ये करोड़ है। सोलहवां, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? तो ये विश्व जनसंख्या का ये 17% भाग जो है अपने पास रखता है भारत। विश्व जनसंख्या का 17% भाग रखता है। 17वां, पुरुष जनसंख्या का का भाग कुल जनसंख्या में कितना है? तो 62.31 करोड़, यानी कि 51.47%, यानी 51.47% है। 18वां है, महिला जनसंख्या का भाग कुल जनसंख्या में 58.74 करोड़, यानी कि 48.53% है। ये 19वां, 10 की दर कितना है? तो 17.7% है। ये वार्षिक वृद्धि दर जो है, देश का वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये 1.64% है। भारत कुल साक्षरता 73% है।
कुल साक्षरता में पुरुष का साक्षरता जो प्रतिशत है वो 80.9% है, और कुल साक्षरता में महिला साक्षरता का प्रतिशत जो है वो 64.6% है। 24वां है देश का लिंगानुपात कितना है, तो ये 943 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 25वां है देश में शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष है, इसके बीच के जो जनसंख्या है मतलब वो 919 है प्रति 1000 पुरुष शिशु पर। देश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 27वां सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य का नाम ये केरल है, यहाँ 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य का नाम हरियाणा है, यानी कि 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं सबसे कम है। ये प्रश्न कई बार इस पे पूछे गए हैं। सर्वाधिक 29वां है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी राज्य का नाम है पुडुचेरी। 30वां है न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला यूटी राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी राज्य, जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं हम लोग, दमन और दीव है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का नाम है बिहार, जो कि देश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश 17 है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य का नाम दिल्ली। 34वां प्रश्न न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य का नाम अंडमान निकोबार। 35वां देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य का नाम जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ 19.98 करोड़ है, यानी कि 19 करोड़ 98 लाख 2001 में था। 36वां प्रश्न है देश का न्यूनतम आबादी वाला राज्य का नाम क्या है, तो ये है सिक्किम 6.10 ये लाख है, यानी 6 लाख कम से कम है, 6 लाख बाकी और है 6,10,000 समथिंग कुछ है। तो 37वां प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य का नाम दिल्ली है, और 38वां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य का नाम लक्षद्वीप है। 39वां एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या कम हुई है, यानी तो ये नागालैंड का है जो नॉर्थ ईस्ट में है। 40वां है देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का नाम है केरल, जहां 94% साक्षरता है। 41वां प्रश्न है देश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का नाम ये बिहार है, 61.8% है। 42वां देश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य का नाम बिहार ही है, 51.5%। देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है ये लक्षद्वीप है। 44वां है देश में न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य का नाम ये दादर व नागर हवेली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डाटा है और इसमें भूगोल और जो इकोनॉमिक्स है यानी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को इसमें इसी से लिया जाता है। और अगर आप मेंस की परीक्षा कहीं दे रहे हैं यानी लिखित परीक्षा है आपका, तो ये डाटा आपको बहुत काम आएगा, और इसलिए इसे ध्यान में रखें। और जो नेक्स्ट जनगणना है तो वो अब तो बहुत कम समय बचा है अगले जनगणना के लिए, तो ये जो प्रश्न आप ध्यान से ही रखें और याद रखें। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद भी इसी तरह के जो कैप्सूल्स टाइप के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो मैं आपके लिए हमेशा पेश करता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक।